अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सारे खैर खैरियत से हो गए। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो से ऐसे साथ आए हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि यामा YBR लें, होंडा 125 लें, होंडा CB 150F लें, CG 150F लें, CG कहते हैं CG 150, GS 150, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद GR 150। तो मैंने कहा एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस टाइम अपने पीसी पे मौजूद हूँ और हम लोग अभी अभी आपको दिखाएंगे कौन कौन सी बाइक होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, और आप लोगों को सारा कुछ उसी पे दिखाएंगे, पीसी पे। आप लोगों को मैं पीसी दिखा दूँ अपना। ये सेटअप है मेरा, ये चेक करो। ओह, होंडा 125 कहाँ से आ गया। अच्छा यार, इधर से हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक है। कैमरा मेरे पास से हट जाएगा। अब कैमरा आपको इसी स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी सी सर्चिंग वगैरह की हुई है और उसमें आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें हम पहले बता दूँ, फ्यूल एवरेज दूंगा सबकी, ठीक है। और ये अराउंड अबाउट होगी, ठीक है, नॉट एक्यूरेट होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे बाइक यूज़ नहीं किए हुए, मैं आपको पहले बता दूँ। हाँ, लेकिन मुझे नॉलेज सबका है ऑलमोस्ट। और दूसरी बात, कोई बाइक, सारे बाइक अच्छे हैं, ठीक है, कोई बाइक बुरा नहीं है, ठीक है। कोई ये ना आके कहे मुझे कमेंट्स में भाई CG 125 बहुत अच्छा है, ठीक है, YBR बहुत गंदा है। CG 125 बहुत अच्छा है, YBR बहुत गंदा है। YBR बहुत अच्छा है, CG 125 बहुत गंदा है। ये अपने दिमाग से ना निकाल दो ज़रा, ठीक है। अभी बस हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को फिर साथ साथ दिखाता हूँ मैं क्या। अभी फ़िलहाल मैंने ये दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा बॉयज, हम लोग आगे फर्दर चलते हैं आगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्रोम खोलते हैं। क्रोम में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, मैंने सर्च किए हैं पहले से, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा टाइम कम वेस्ट हो, कट कम लगे। अच्छा, पहले आ जाता है CB 150F। CB 150F, ठीक है, कंफर्टेबल बाइक है, ठीक है, और उसमें रिलायबल बाइक है, अच्छा बाइक है। अब इसकी प्राइस की बात आ जाती है, 499 की है, मतलब अराउंड 5 लाख की पड़ती है। और हमें इसको नंबर डाल डूल के 510 515 के अराउंड पड़ जाती है। फिर उसमें फ्यूल एवरेज की बात आ जाती है। फ्यूल एवरेज इसकी अराउंड मिलती है हमें 25 to 30। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, ठीक है, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको उस तरह बता सकता हूँ। इसमें जो इशू है ना, इसका इंजन में इशू है। इसका इंजन ना 10 से 15 से 20 हज़ार पे उड़ जाता है। लुक्स काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, और परफॉर्मेंस वाइज भी बाइक बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसके HP देखे जाएँ तो 11.5 HP रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंजन है, 4 स्ट्रोक होता है, SOHC होती है, एयर कूल्ड होता है, 150 इंजन होता है। फिर उसके बाद आप ये सारे देख सकते हो। ठीक हो गया जी, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद 13 लीटर की फ्यूल टैंक होता है, रिजर्व होता है हमारे पास। 1.4 लीटर का टायर आता है हमारे पास, 80-100 का फ्रंट पे और 90-90 का बैक पे आता है। और बस फिलहाल यही है, ठीक है। हाँ, इसकी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो मैंने बाइक यूज़ की है, ठीक है, GR, होंडा 150F, YBR, ठीक है, कंफर्ट लेवल इस बाइक का सबसे ऊपर है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें बात आ जाती है इसके लेने ना लेने की, ठीक है। लेने ना लेने की एंड पे करते हैं बात हम, बाकी अभी सारे डिस्कस कर लें, ठीक है, फिर बाद में एंड पे इस पे आएंगे। दूसरी हमारे पास आ जाती है CB 125F, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस तरह है। ये प्राइडर जैसी शेप है, लेकिन प्राइडर नहीं है, और शेप बस ओके है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है 396 है, YBR से कम है। तो बाइक अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल, बस ठीक कंफर्ट है। और इसमें स्पेयर पार्ट थोड़ा होंडा का थोड़ा सा ना, ये बड़ी बाइक्स जो है 150 125F का, इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यामा से या सुजुकी से कंपेयर किया जाए। और इसमें हमारे पास जो इसके HP होते हैं वो अराउंड 10.7 HP प्रोड्यूस करती है बाइक। ये इसकी टायर प्रोफाइल आती है 275/18, और बैक प्रोफाइल पे हमारे पास 90/90 आता है। और ये 5 स्पीड फ्रंट होता है इसकी ट्रांसमिशन। CB 150 की हमारे पास 5 स्पीड होती है, वन फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड होते हैं, फाइव फाइव गियर ही होते हैं सारों में, और सारा कुछ इसी तरह होता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास CG 125 गोल्ड एडिशन या सिंपल एडिशन, एक ही बात है। अच्छा, इस पे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि YBR से होंडा 150 GS से अच्छा है, ठीक है, YBR से कंपेयर करते हैं। भाई, पहली बात तो ये YBR की कंपैरिजन का बाइक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है?
ये अलग लीग का बाइक है, वाइबर अलग अलग लीग का बाइक है, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, कि आप 100 की स्पीड पे चले जाते हो, स्पीड वाइज वाइबर से तेज़ है सारा, ठीक है, बेहतर है वाइबर से स्पीड वाइज। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग वाइज देखो, आप 100 पे जा रहे हो, 110 पे जा रहे हो, उस पर एकदम आपको ब्रेक करनी पड़ जाए, ब्रेक नहीं लगती, ठीक है, इसमें ब्रेकिंग इतनी खास नहीं है। फिर दूसरी बात, इसके आप इंजन इसका बहुत रिलायबल है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। स्पीड वाइज बहुत अच्छी है, एवरेज थोड़ी सी मार खाती है, 25 से 30 से 35 देती है, इससे ज़्यादा इसकी उम्मीद ना रखो जो भी ले रहा है। फिर इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते, इसमें तारों वाले रिम्स आते हैं। 9.2 लीटर की टैंक है, और हमारे पास टायर प्रोफाइल जो आ रहा है 250/18 का आ रहा है फ्रंट पे, और 317 का आ रहा है बैक पे। और ये भी हमारे पास स्पेशल एडिशन है, वो भी 5 फीट फॉरवर्ड आ जाता है, सारे उसके गियर फॉरवर्ड फ्रंट पे डलते हैं। और जो नॉर्मल 125 आता है ना, वो अराउंड 234 का आता है, और उसमें हमारे पास 4 स्पीड बैक फ्रंट ही आते हैं। और उसके जो एच होते हैं वो 11 HP के अराउंड होते हैं, ठीक है। उसकी जो प्राइस है अराउंड आई गेस 238 कुछ करके है, जो थोड़ी गड़बड़ होगी वो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। फिर आ जाता है CG 150, जो आजकल न्यू आया है मार्केट में। बाइक लॉन्च करने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है, पहली बात, क्योंकि शेप बहुत ओल्ड स्कूल सी है। मैंने पर्सनली ड्राइव किया बाइक, ठीक है, बाइक में कोई ऐसी खास चेंज नहीं है कि बंदा ले कर ले इसको, ठीक है। इनका CB 150F चल रहा था मार्केट में। अच्छा भाई सॉरी, बीच में लाइट चली गई थी, वापदा इशूज़। अच्छा यार, इसकी बात कर रहा था होंडा 150F की, ठीक है। तो 150F पहले मार्केट में चल रहा है, ठीक है, CG 150, सॉरी। तो होंडा 150F जो है ना, वो पहले चल रहा है मार्केट में। इन्हें ये लॉन्च करना नहीं चाहिए था ये वाला बाइक, ठीक है, क्योंकि एक बाइक पहले मार्केट में है उस कंपनी का, ठीक है, 150 कैटेगरी में है, जिसकी आप HP प्रोड्यूस कर रहे हो, 11.5 HP प्रोड्यूस हो रही है। और जो हमारे पास CG 150 है वो 12 HP अराउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। लेकिन मेरा जो ख्याल है वो उन्हें नहीं लॉन्च करना, क्योंकि इंजन भी 150 वाला है, ठीक है, मीटर भी लाइट इसकी दूसरी है, ठीक है, इंजन सेम है, और इसके मीटर भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। और इन्होंने शेप दे दी हुई है 125 से थोड़ी सी रिजेम्बलेंस देके 150 cc में, ठीक है। इसमें हमारे पास प्राइस ब्रैकेट आ जाती है, वो 4,59,000 आ जाती है इसके, ठीक है, समझ आती है। इसमें 5 स्पीड गियर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 11.4 लीटर का टैंक है, जो मुझे काफ़ी छोटा लगा। उसमें रिजर्व 2.1 लीटर का, ये अच्छी बात लगी है, गुड है, ठीक है। हमारे पास जो टायर यूज़ हो रहे हैं फ्रंट पे 275/18 का यूज़ हो रहा है, और जो बैक पे हमारे पास 90/90/18 का यूज़ हो रहा है, ये भी गुड, अच्छी चीज़ है। इसकी एवरेज अभी तक फ़िलहाल मार्केट में किसी के पास है नहीं, तो एवरेज का मैं कुछ कह नहीं सकता कितनी है। और बाकी बाइक अच्छी है, ठीक है। अगर किसी ने लेना चाह रहा है कोई, ठीक है, और 150 कैटेगरी में जाना चाह रहा है, मैं प्रेफर करूंगा CB 150। अगर 150 कैटेगरी में जाना चाह रहा है तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी शेप ओल्ड स्कूल सी है, और इतनी मज़े की मुझे नहीं लगी। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं सुजुकी GS की तरफ। अब सुजुकी GS की ये शेप है आजकल जो चल रही है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जो मार खाती है ना, वो इसकी शेप की वजह से खाती है, बाकी बाइक बहुत अच्छी है। क्यों मार खाती है? क्योंकि जब आप इस पर बैठे हो तो अंकल अंकल वाइब देती है, ठीक है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अजीब सी लगती है। फिर उसके बाद GS 150 यूरो 2 150 cc के साथ आती है। इसमें हमारे पास 4 लाख के करीब अराउंड ये कॉस्ट करती है। बाइक पावरफुल है, अच्छी बाइक है। इसकी एवरेज जो आती है, पेट्रोल एवरेज जो है, वो 25 to 30 के दरमियान आती है, और इसकी जो कंफर्ट है वो भी अच्छा है, और लॉन्ग टूर्स के लिए बहुत बेस्ट है। अगर हाँ इसके स्पेयर पार्ट के बारे में बात किया जाए, तो स्पेयर पार्ट इसका जो है अराउंड क्या लो कि आप होंडा से भी एक्सपेंसिव है। पहले भाई यामाहा आता है, फिर होंडा आता है, फिर उसके बाद सुजुकी आता है, और इसकी रीसेल भी बहुत कम है सुजुकी की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास सुजुकी की GR 150, जो बहुत ओवर प्राइस है, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इतनी ओवर प्राइस होनी चाहिए, और इसकी डिमांड हो रही है 5,52,000। तो ये आपको सारा कुछ इंक्लूड करके तकरीबन हमारे जो बनता है ना, इसकी 560-70 तक जाएगी है, ठीक है, पेपर्स वगैरह डाल के, नंबर वगैरह डाल के। और जो इसकी पेट्रोल एवरेज है वो अराउंड हमें देती है 25 to 30 ही। इसकी स्पेयर पार्ट एक्सपेंसिव है, और रीसेल वैल्यू नहीं है।
फिर उसके बाद ये GD110 ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती और ये भी 70 लुक देती है, इसलिए मैं प्रेफर ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत ओवर प्राइस है ये, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, ठीक है। फिर उसके बाद GSX 125, ठीक है। इसका कंफर्ट भी नहीं इतना खास नहीं है, ठीक है, जितना GS 150 का है ना उसका कंफर्ट, और होंडा CB 150F का कंफर्ट, ये दोनों एक बराबर है। फिर उसके बाद GR 150 आती है। फिर उसके बाद GSX 125 आता है, इसका कंफर्ट भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसकी एवरेज अराउंड 30 to 35 आती है, और इसमें हमारे पास प्राइस आ रही है 5,04,000। और तो उस पे नंबर वगैरह डाल के अराउंड हमें कॉस्ट करेगी तकरीबन ये 515 के कॉस्ट अराउंड कॉस्ट करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेयर पार्ट का इशू है, स्पेयर पार्ट एक्सपेंसिव है, और इसमें काफ़ी हमें इशू फेस हो सकता है रीसेल में। आगे बढ़ते हैं हम यामा पे, ठीक है। यामा, इसमें हमारे पास 4 तरह की बाइक्स आती हैं यामा की, ठीक है। मैं दो को ही डिस्कस करूंगा क्योंकि टॉप जो यामा की सेलिंग है वो दो ही आती हैं। इसमें हमारे पास YBR EST मॉडल आता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें हमारे पास जो आता है YBR EST का जो उसकी प्राइस है वो 4,71,000 चल रही है फिलहाल, और इसके जो 5 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन है, और इसका आप कह लो कि फर्स्ट फॉरवर्ड है, बाकी 4 बैकवर्ड्स हैं गियर्स। और बाकी इसमें फ्यूल एवरेज की बात करी जाए तो फ्यूल एवरेज इसकी 45 to 50 है, और अगर आप इसको कंफर्ट देखा जाए कंफर्ट गुड है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करो होंडा CB 150F से और GS 150F से, तो इसका कंफर्ट उन दोनों से कम है, लेकिन बाकी बाइक ओवरऑल अच्छी है, कंफर्ट वाइज थोड़ी सी उनसे कम है। और अगर स्पेयर पार्ट की बात की जाए तो स्पेयर पार्ट इसका इजीली अवेलेबल है, और रीसेल वैल्यू भी इसकी अच्छी है। और तीसरी चीज़ इसका कंफर्ट थोड़ा सा मार खाता है, कंफर्ट इतना बुरा भी नहीं है कि आप इसको नहीं लो। अच्छा, और इसमें सबसे अच्छी बात है इसकी फ्यूल एवरेज अराउंड हमें मिलती है 45 to 50। मेरी जो बम्बल बी थी वो अराउंड मुझे कॉस्ट जो फ्यूल एवरेज थी ना मुझे उसकी मिलती है 45 विद फायर किट विद एग्जॉस्ट विद एक्सटेंड, टायर बड़े थे उसके, और ईच एंड एवरीथिंग मुझे 45 दे रही थी वो बाइक। और उसका इंजन अभी हुआ नहीं था, इंजन होने वाला था, इंजन वीक हुआ था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। जब इंजन ओवरऑल हो गया था तो मुझे 50 के करीब देने लग गई थी। तो ये बाइक ओवरऑल मज़े की बाइक है, ठीक है। अगर आप इसी में देखा जाए 125G देखा जाए, ये बम्बल भी आ गई यार। 125G देखा जाए वो अराउंड हमें कॉस्ट करी है 490 की। इसमें अगर हम मेटालिक कलर में 490 की है, मैट कलर में चले जाओ तो आपको 493 में मिलेगी, ठीक है। ये अजीब बात है इनकी कि मैट कलर, ये फलाना कलर, ये कलर, वो कलर, इनको महंगा देना पड़ता है, ये अजीब सी हरकत है इनकी। और इसके जो ये गेयर्स हैं वो भी सेम है, और इसका टायर प्रोफाइल जो आ रही है YBR में वो आ रही है फ्रंट पे 275/18 की, और बैक पे आ रही है 90/90/18 की। और फिलहाल जो इसकी एवरेज है वो सेम है। और YBR और YBR G में लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। इसमें यार कोई फ़र्क नहीं है सच, ठीक है। फ्रंट से सिर्फ नोज चेंज है और शॉक चेंज है। इसमें हमारे पास आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, YBR G में गोल हेडलाइट है, और हमारे पास जो है इधर YBR ESD उसमें स्ट्रेट हेडलाइट है, ठीक है। और इस YBR ESD में हमारे पास मडगार्ड की शेप दूसरी है, और इधर हमारे पास डर्ट स्टाइल में मडगार्ड की शेप आती है। और इसमें शॉक्स थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से लाइक 1-2 इंच बड़े हैं जी में ESD से, बस, और कोई फ़र्क नहीं है सस्पेंशन में, और सब चीज़ इक्वल है, ठीक है। और बस इन्होंने स्टिकर फ़र्क करने के लिए स्टिकर अलग कर देते हैं। YBR ESD का स्टिकर सिर्फ इन टापों पे आता है, और YBR G का स्टिकर है वो पूरे पे आता है। अब वाली का मुझे आइडिया नहीं है कि पूरे पे आ रहा है नहीं आ रहा, पहले इसी तरह आता था, ठीक है, 2023 तक। हाँ, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बाद लाइफ कुछ चलाया नहीं, 23 के बाद कोई अपना बाइक चलाया नहीं। खैर, ये वीडियो थी छोटी सी, ठीक है। और हाँ, इसमें अब मैं बता दूं परचेज डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है, जो मेरी पर्सनल मशवरा है लोगों को। यार सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा YBR पे, ठीक है, YBR G पे करूंगा, ठीक है। थोड़ी सी ओवर प्राइस है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आप न्यू मॉडल लो, ठीक है। 22 मॉडल मिल जाएगा, 21 मॉडल ले लो, ठीक है, अच्छा चला हुआ, तो वो भी आपको अच्छे पैसे में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो 2017-19 तक जो आई है ना YBR,
सॉरी 18 तक, 18 मिड तक वो आई थी जापानीज, और जो उसके बाद आई है 18 के बाद वो आई है पाकिस्तानी मेड, ठीक है। 21 तक फिर काबिल बर्दाश्त है, 21-22 तक। लेकिन जो अब आ रही है ना, वो उन्होंने क्वालिटी बहुत ड्रॉप कर दी है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि न्यू की तरफ जाओ। मैं कहता हूँ थोड़ा सा चला हुआ ले लो, लेकिन अच्छा वो मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ सुजुकी को मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं अच्छी, और स्पेयर पार्ट एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं अपना इसको वैल्यू बनी नहीं समझता। CG150F मुझे CG150 मुझे पर्सनली खुद पसंद नहीं आया, CG125 मुझे खुद नहीं पसंद, ठीक है। रखे हुए हैं ये मैंने, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है, ठीक है। CB125F जो है, ठीक है, इसमें भी बस एवरेज है लुक्स, और CB150F भी चल रहा है मेरे घर में। बस इंजन का इशू है, और अगर आप पेट्रोल एवरेज बर्दाश्त कर लोगे, लाइक आप 25 से 30 एवरेज बाइक में चाहते हो और अच्छी बाइक चाहते हो, तो मैं कहूँगा CB150F पे जाओ, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे पेट्रोल एवरेज पहले देखनी है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप उसको यामा YBR पे। अगर हम लोग इसको देखा जाए, इसमें सिर्फ एक फॉल्ट है, ठीक है, एक कहते हैं इंजन जल्दी उड़ जाता है। इंजन जल्दी उड़ जाने की वजह क्या है, इसका ऑयल खत्म हो जाता है। अब इसके लिए ना हमारे पास एक सोल्यूशन है कि आप अपना ऑयल 800-900 पे चेंज करवा लें। इसको आप 800-900 पे ऑयल इसको चेंज करा लें, इसको चेक एंड बैलेंस रखते रहें, आपका इंजन कहीं भी नहीं जाता। फिर बेसिकली मेरे साथ हैंड ये हुआ था, मैंने इसको 1000 किलोमीटर चला लिया था, मैंने ऑयल नहीं चेक किया था, मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम कि इसका इंजन जल्दी उड़ जाता है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ही पता लगता है लोगों को। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।